भाई साहब आज हमने ना इतिहास रच दिया है। सो यहाँ से हमको यू टर्न लेना पड़ेगा क्योंकि राइनो और अपना पेट्रोल पंप ढूंढने के चक्कर में ना हम लोग 18 किलोमीटर स्ट्रेट आ गए हैं, जो कि हमको बैक जाना पड़ेगा वापस से लखनपुर। मैन यहाँ भी लखनपुर नाम की जगहें हैं। गाइस हमने ना अपना ही एक इतिहास रच दिया हुआ है। अब वो रिकॉर्ड मैंने ब्रेक कर दिया, ये फर्स्ट टाइम हुआ और एक्सपल्स जैसी बाइक पे कर दिया। मैंने सोचा नहीं था, बाद में रियलाइज़ किया। एक काम करते हैं, कहीं जाके साइड पे रुकते हैं और भोजन का थोड़ा सा प्रबंध करते हैं और फिर मैं आपको बताता हूँ कि क्या हुआ है। वाह 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 वाह, पापा की परी और मम्मी का चमगादड़ दोनों एक साथ। परी ने पहनी पीछे चप्पलें, दोनों के दोनों विदाउट हेलमेट, और परी ने यहाँ पे चश्मा भी पहना हुआ है। भाई साहब क्या मम्मी के ने दोनों ने पहना हुआ है। और लेफ्ट वाला हाथ तो भाई का पूछो मत, आप कहाँ पे था, हैंडल पे तो नहीं था, कहीं और ही चल रहा था वो। क्या बात है, क्या बात है, ये चेक करो गाइस, वेलकम टू ओडिशा। हम उड़ीसा भी पहुंच गए। वैसे हम चाहते नहीं थे कि हम उड़ीसा आए, हमारा उड़ीसा का किसी और टाइम का प्लान है जब हम ऑल इंडिया राइड करेंगे फेज़ 4 में। अभी फेज़ 1 चल रहा है, बट समहाउ ठीक है, कुछ पार्ट ऑफ उड़ीसा से भी होके जाना पड़ेगा आई गेस, आंध्र प्रदेश। सो उड़ीसा एंटर करते ही सबसे पहले हमको रेलवे फाटक मिल गया, वो भी सिर्फ 50 मीटर की दूरी पे। एंड एवरीवन इज़ अमेज्ड आई गेस कि कपड़े क्यों पहने हैं इस बंदे ने इतने सारे सर्दियों वाले। भाई साहब हम जम्मू कश्मीर के रहने वाले हैं। आई लव नुआपाड़ा। एक मेरी सेल्फी मिस हो गई यहाँ पे, नहीं तो मैंने एक हाईलाइट चलाई हुई है आई लव करके। जहाँ कहीं भी आई लव वाला कुछ भी दिख रहा है उसको हम लोग चढ़ा देते हैं इंस्टा पे, ये वाला छोड़ देते हैं इस बार। जब से हम उड़ीसा में एंटर हुए हैं ना, तब से लगभग 90 किलोमीटर हो गए हुए हैं और ये रोड ऐसे ही चली जा रहा है, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इक्का दुक्का कोई गाड़ी आ रही है आगे से, कोई भी लोकल लोग मतलब इतनी ज़्यादा कोई मार्केट भी नहीं है यहाँ पे। एंड बिलीव मी, पूरे डिस्टेंस में ना कोई भी पेट्रोल पंप नहीं दिखा है। किसी दुकान पे अगर मैं थोड़ी देर के लिए ब्रेक के लिए रुका हूँ, कुछ भी चाय ब्रेक के लिए, तो वहाँ पे मतलब दुकान पे वो थोड़ा पेट्रोल बेच रहे हैं कि 1 आधा लीटर करके। ऐसे कुछ नहीं है भाई साहब, यहाँ पे खजल खराबी है। अब जाके थोड़े वो देखो 3-4 घर आए ना, ये 1 2 3 4, एक दुकान नहीं, दुकान भी नहीं है, दुकान भी बंद है, एक मंदिर है, दैट्स इट। देखो इतना सा एरिया था, ये निकल गया। अब वापिस से सीधा चलते जाओ। एक और चीज़ मैं आपको बताऊं, हमारी जो 3000 किलोमीटर राइड थी ना, वो 3000 कब के क्रॉस हो गए। ये देखो हमारा ट्रिप, ये वापिस से ना 999.9 करके फिर से एक बार 4th टाइम रीन्यू हो गया मैन। तो ये 3000 ट्रिप जो है, ये मुझे लग रहा है अब 34 to 3300 के आसपास पहुंच जाएगी। स्वैग भरी जनता है भाई साहब। ये देखो, ये फ़ोन पे, ये वाले भाई साहब आपको दिखेंगे सिगरेट पे, ये चलते चलते सिगरेट पी रहे हैं भाई साहब। उड़ीसा की जनता जिंदाबाद, छत्तीसगढ़ के लोग तो इससे भी महान, लेकिन एमपी के लोग भाई साहब, एमपी के लोगों से अच्छा कोई नहीं है। पिछले 100 किलोमीटर में ना हमको हार्डली 3 से 4 इंसान दिखे होंगे, और ये चीज़ सही है, पहले बहुत सारे इंसान दिखते हैं फिर कोई नहीं दिखता है। तो भाई साहब आज हमने ना एक इतिहास रच दिया हुआ है। मेरी आंखें देखो, आंखें दिखाने लायक नहीं है, पता नहीं अब कैमरे में कैसी आ रही है, बस हद से ज़्यादा जलन हो रखी है, इतनी ज़्यादा स्वेलिंग हो रही है। दिक्कत पता क्या होगी, दिक्कत वैसे कोई नहीं हुई, हमने एक ऐसे ही अपना ना एक रिकॉर्ड ब्रेक करने के बारे में सोच लिया। वो ये चीज़ थी कि जब हम लोग वो छत्तीसगढ़ जिस पॉइंट से हमने स्टार्ट करा था, चिल्पी करके जो जगह का नाम था, वहाँ से हमने रायपुर का सोचा हुआ था। वहाँ से 200 किलोमीटर के आसपास वो था, 200 से ज़्यादा ही था थोड़ा सा। तो रायपुर छोड़ो, रायपुर तो 200 किलोमीटर बाद हो गया, अब सिटी के अंदर तो हम लोग गए नहीं, हम रुके ही नहीं हैं, डायरेक्ट 320 किलोमीटर तक चलते गए। उसके बाद जब हमारा पेट्रोल का दिक्कत आना स्टार्ट हो गया ना, वहाँ पे हमने 320 किलोमीटर के बाद एक स्टॉप लिया और उस पेट्रोल पंप पे वैसे हमने थोड़ा ब्रेक लिया। पिछला वाला जो 320 किलोमीटर है, ना पानी, ना सुसु, ना सुट्टा, ना चाय, मतलब कुछ भी नहीं यूज़ किया, कोई भी चीज़ नहीं। 320 किलोमीटर की राइड, मैंने बहुत ज़्यादा लंबी राइड्स करी हैं, बट ब्रेक तो हमेशा लिया ही है। 200 से ज़्यादा, 200 किलोमीटर से ज़्यादा कभी भी लंबी मैंने राइड नहीं करी, बट दिस इज़ फर्स्ट टाइम, और वो भी एक्सपल्स 200 जैसी बाइक पे। मतलब इसको मैं ऐसे ही सोचता था, बट इसने साथ दिया। उसके बाद पेट्रोल पंप पे आधा घंटा वेट करने के बाद बीच में हम लोग 2 पॉइंट्स पे रुके हैं। एक जहाँ पे हमने वेलकम टू उड़ीसा वाला पॉइंट आया, वहाँ पे रुके हैं थोड़ी देर के लिए, और एक जगह और बीच में आई थी जहाँ पे हमने सुसु एंड चाय ब्रेक लिया हुआ था। सुबह 11 बजे हमने राइड स्टार्ट करी थी हमारी, छत्तीसगढ़ स्टार्टिंग जहाँ से होता है, और अभी वी आर ऑलमोस्ट उड़ीसा के अंदर से एंटर करते हुए आंध्र प्रदेश यहाँ से जो है
वो 90 किलोमीटर का जो उसका बॉर्डर है ना आंध्रा का, वो 90 किलोमीटर फार अवे है यहाँ से। तो अभी तक हमने 450 प्लस किलोमीटर राइड कर दिया हुआ है, सुबह 11 बजे से लेके शाम के 6 बजे तक। बाकी विल ट्राई कि आज हम जो है ये आंध्रा वाला पार्ट कंप्लीट कर लें और आज की राइड हम ख़त्म कर लेंगे। अभी 300 से लेके 310-20 किलोमीटर के आसपास पूरा जो हमारा डेस्टिनेशन है वहाँ तक का बचा हुआ है, तो देख लेते हैं। मैक्सिमम आज कवर कर लेंगे हम लोग, फुल नाइट राइड करने वाले हैं, बट पहले ट्राई करेंगे कि आंध्रा एंटर कर जाए। तो अभी हम लोग यहाँ पे आधा घंटा की एक और ब्रेक ले रहे हैं और तब तक कुछ थोड़ा सा भोजन कर लेते हैं। खाया भी नहीं है सुबह से कुछ, वही जो उधर से छत्तीसगढ़ से खा के निकले थे। कितना ज़्यादा एनर्जेटिक सॉन्ग है, मैंने बहुत ज़्यादा सर्च करा बट मुझे ये सॉन्ग मिला नहीं है। तो अगर किसी को भी पता है ये कौन सा सॉन्ग है, प्लीज़ डू लेट अस नो। मैंने अपनी लाइफ में ना बहुत ट्रेन्स देखी हैं, बहुत सारी मालगाड़ियाँ देखी हैं, बट इतनी लंबी 100 प्लस डिब्बे होंगे, ख़त्म ही नहीं हो रही है ये। फुल नाइट एंड फुल डे हमने राइड करा हुआ है एंड इट्स बीन मोर देन आई गेस 20 आवर्स के आसपास हो गए हुए हैं। और हमने ये इसीलिए ये डिसीजन लिया बिकॉज लास्ट 900 किलोमीटर पेंडिंग थे, तो हमने सोचा ये कवर कर ही लेते हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर द लास्ट फ्यूल अप। वैसे हमने सोचा था कि जो 5th फ्यूल अप था वही हमारा लास्ट होगा, बट समहाउ थोड़ा स्पीड में आया तो ख़त्म हो गया। एंड अभी तक जो हमारी पेट्रोल कॉस्ट आ गई है वो 6000 रुपीज़ के आसपास आई है। सो द पेट्रोल प्राइसेस इन आंध्र प्रदेश इज़ 111। अभी तक जितनी भी स्टेट्स हमने कवर करी है ना, लगभग हमने 9 स्टेट्स कवर करी हैं और आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा कॉस्टली पेट्रोल है। मुझे लगा था एमपी में सबसे ज़्यादा कॉस्टली है, बट नहीं, एमपी में फिर 108 रुपीज़ था, यहाँ पे तो 111 रुपये आया है। 8000 कैश लेके चला था मैं और अब देखो बस 10-20 रुपये ही निकल रहे हैं, पैसे ही ख़त्म हो गए हमारे पास। बट एक 500 वाला नोट हमारे पास पड़ा हुआ था, बाकी का जो रिमेनिंग है वो हम लोग गूगल पे कर लेंगे। 20 रुपये और निकले वैसे। वाह 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 वाह, ये वाली सर्विस ना आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। यहाँ पे आपका टैंक का जो लीड है वो भी ये बंद करके देंगे, चाबी भी ऑन करके देंगे और पीछे से एक बंदे ने धक्का भी लगाया कि आप लोग आगे निकल जाओ। ये वाली सर्विस आज तक कहीं मिली ही नहीं है मुझे। अभी तक हमने जितनी भी राइड करी ना, मैक्स टू मैक्स अगर एमपी वाला पार्ट छोड़ दे, हर जगह हमने नेशनल हाईवे लिया और हमको ट्रैफिक बस दिल्ली में मिला था, दिल्ली के बाद एमपी में थोड़ा सा मिला था, बाकी कहीं पे भी ट्रैफिक नहीं मिला। और देयर इज़ अ रीज़न कि मुझे ना सिटीज़ के अंदर से चलना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो अभी हम लोग जस्ट विशाखापट्टनम की सिटी में एंटर हो और इतना ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ पे, 2nd गियर 3rd गियर चल रहा है बस। जम्मू से जिस टाइम पे हम लोग निकले थे ना, तो हमने सोचा था कि जो मर्ज़ी हो जाए 3000 किलोमीटर जो है हम क्रॉस नहीं करेंगे, बट समहाउ अभी तक ये 3430 किलोमीटर हो गए हैं और अभी भी 10 किलोमीटर बाकी बचे हुए हैं। एंड थोड़ी सी थकान भी होगी, तो जल्दी से जल्दी ये वाला डिस्टेंस हमारा कवर करते हैं, बस ये ट्रैफिक ख़त्म हो जाए। सो गाइज वी हैव रीच टू आवर मेन डेस्टिनेशन और अब आपसे मिलते हैं हम लोग सीधा समुंदर किनारे। पहाड़ों से उठ के आ गए हम लोग सीधा बे ऑफ बंगाल कह लो या इंडियन ओशन का पार्ट कह लो, बे ऑफ बंगाल। देखो हमने कितनी सारी स्टेट्स कवर कर ली हैं, जम्मू, पंजाब, हिमाचल आया बीच में, हरियाणा आया बीच में, हमारा दिल्ली आया, हमारा यूपी आया, झारखंड आया, छत्तीसगढ़ आया, एमपी आया, ओडिशा आया एंड नाउ फाइनली वी आर इन आंध्र प्रदेश, आर.के. पुरम बीच, विशाखापट्टनम। सो सुबह 5:30 बजे उठ के हम लोग समुंदर किनारे इसीलिए आ गए हुए हैं क्योंकि ईस्ट में आए हैं और यहाँ पे सनराइज़ नहीं देखा तो क्या देखा। एंजॉय कीजिए टाइम लैप्स।